रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आज का टॉपिक है। हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास जो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, तो फाइंड करते हैं। हमारे पास पहला है, हम नाम रख लेते हैं, लेट एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमने एक्सरसाइज 1 में पढ़ा था 4.1 में, उसके बाद भी इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसके जो दो रूट्स आते हैं उन दो रूट्स को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो रूट्स हैं कौन कौन से, इसके नीचे 2a था, मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ। ये अगर फर्ज करें ये एक रूट है, इस रूट को हम कह देते हैं इट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू दिस वन एंड बीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो हम रिलेशन क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं जी हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दो रूट्स को ऐड कर दें तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। तो हम ये इन जनरल कर रहे हैं। इन जनरल क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a हमने ऐड किया है। मैं यहाँ पे प्लस का साइन दे देता हूँ। और दूसरी टर्म क्या है, माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपकी बुक्स में टाइपो एरर्स हैं, तो आप ये साथ साथ बुक में मेंशन करते जाएं। तो यहाँ पे ये टर्म क्या बन गई, ये देखिए दोनों का नीचे डिनोमिनेटर जो दिया है वो 2a है। आप एलसीएम लें तो टर्म एज इट इज़ रह जाएगी। तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac। यहाँ पे प्लस है, इस माइनस की वजह से ये माइनस बी, और ये माइनस था, ये माइनस इंटू दिस वन। अब ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या बचा, माइनस बी और ये माइनस बी। सो इट इज इक्वल टू माइनस 2b ओवर 2a। तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, आपके पास जो आंसर आया वो है माइनस बी ओवर ए। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो क्या रिलेशन क्या बना, अगर आप दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आए थे उन रूट्स को ऐड अप कर दें, उनका सम ले लें, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए। तो एक्चुअली यहाँ से अगर मैं देखूंगा किसी भी इक्वेशन का जो आंसर है उनको सम करने पे क्या आएगा, ये वाला, ये बी ओवर ए नेगेटिव साइन के साथ। ये जो रिलेशन है आपके पास, ये जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, ये ए और ये बी था, तो इनको ऐड किया तो आंसर क्या आना है, माइनस बी ओवर ए। ये मैंने एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर देना है, पेपर फिजिकल हो, पेपर ऑनलाइन हो, तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का एमसीक्यूज में क्वेश्चन जरूर होगा। वहां पे आपके पास नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन होगा। ओके जी, ये तो था, आपने दो को ऐड किया तो क्या आंसर आया, ये वाला बन गया। अगर आप कहते हैं इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये अल्फा था, ये बीटा था, आप इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आता है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये माइनस में ये प्लस का और ये माइनस का। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, आपको टर्म दी हुई है ए प्लस बी, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ। स्मॉल में एक्चुअली ए बी सी उधर दिया हुआ था, इसलिए इसको चेंज करके लिख रहा हूँ। ये ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी। अगर ये टर्म दी हो तो ये किसके इक्वल होती है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के, इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस सॉरी माइनस बी स्क्र। तो ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ भी देखिएगा हमारे पास ये टर्म दी हुई है माइनस बी को मैं एक टर्म कह देता हूँ, यहाँ पे ये माइनस बी। अगर ये हमारा ए कंसिडर कर लें, मैं यहाँ पे ये ए और यहाँ पे ए, और ये सेंटर में इसमें प्लस है, ये प्लस आ गया मेरा। और दूसरी टर्म ये मेरी स्क्वायर रूट में जो दी हुई है, ये वाली टर्म ले लें और ये वाली टर्म ले लें, ये दोनों टर्म्स बी के तौर पे हैं। तो ये फार्मूले में आपको ये टर्म दी हुई हैं, इनका आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। सो यहाँ पे इन टर्म्स को ये आ गया माइनस बी का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो नीचे ये 2a और ये 2a मल्टीप्लाई हो गए तो आंसर आ गया 4a स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते हैं, ओपन करें
तो ये पहली टर्म आपके पास आ गई बी स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, इस माइनस से ये अंदर वाला प्लस 4ac, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, तो ये आपके पास टर्म आ गया। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बना, आपने इस बी स्क्वायर नेगेटिव को इस बी स्क्वायर पॉजिटिव से कैंसिल कर दिया, बाकी टर्म आपके पास बची 4ac ओवर 4a स्क्वायर, यहाँ से 4b आपका कैंसिल हो गया, एक ए भी कैंसिल हो गया, तो बाकी रिजल्ट क्या बचा c ओवर a। तो इट मीन आपके पास जो कोफिशिएंट्स दिए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कोफिशिएंट्स हैं उनका अगर रूट्स का आप सम लेते हैं तो कोफिशिएंट्स के हिसाब से क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए, मीन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ ऊपर था एक्स का कोफिशिएंट और दूसरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्रोडक्ट में क्या आएगा कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं ये दोनों, यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो उसके सम ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स को हम एस से डिनोट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पी से डिनोट करेंगे। तो ये मेंशन करने का तरीका था, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके मुताबिक देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है या कोई एग्जांपल दी हुई है वो देखते हैं। एग्जांपल दी है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताएं, अल्फा स्क्वायर और बीटा अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा, और ये तीन टर्म्स दी हुई हैं, इसके मुताबिक कहते हैं बताएं क्या होगा। यहाँ से अगर हम देखें अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास टर्म आई हुई है अल्फा प्लस बीटा, चले नेक्स्ट स्टेप में लिखा होगा वहीं पे ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ये मेंशन किया हुआ है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, ये वाला। अब ये वाला कहाँ से आएगा, उसने इधर एक फार्मूला लिखा हुआ है, मैं उस फार्मूले से पहले दूसरा फार्मूला लिखता हूँ। हमारे पास एक्चुअली ये होगा, मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये ओपन कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, एक्चुअली इसने यहाँ पे ये टर्म यहीं पे रहने दी और ये जो टर्म थी ये उठा के इसकी साइड पे ले आया। तो यहाँ पे देखिए यही नहीं बना आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं उसके मुताबिक पुट कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ये वाला माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर माइनस 2 और आगे अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, सी ओवर ए के, तो ये सी ओवर ए लिख दिया। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर ले लें, पहले का स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2c ओवर ए, और यहाँ पे एलसीएम लिया ए स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक्चुअली हमने सिर्फ ये एक फार्मूला लिखना था जिससे क्वेश्चन हो गया। अब फर्दर उसने क्या कहा है, आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम ले तो टर्म क्या बन गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा। अब ये किसके इक्वल है, अब यहाँ पे ये जो टर्म लिखी है हम इसको पहले ओपन करके लिखते हैं, इसको ओपन करके लिख लें या इसको ओपन करके लिख लें, तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। ये किसके इक्वल है, फार्मूला लिख रहा हूँ अल्फा क्यूब, चलें अल्फा प्लस बीटा इसका क्यूब इज इक्वल टू, ये होता है अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा।
हमने सारी टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। क्यों? हमारे पास टर्म्स ये दी हुई है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो इसने काम किया है इसके मुताबिक मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो उसने किया है उसमें ये जो टर्म थी हमारे पास, ये टर्म आई थी, इसको मल्टीप्लाई करने पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा क्यूब, और ये टर्म इस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगी, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी ओवर सी, बी ओवर ए के। तो ये डायरेक्टली यहाँ पुट कर, फिर ये यहाँ पे पुट किया एक्चुअली ये हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह, -3 अल्फा बीटा किसके इक्वल है? सी ओवर ए के, वो लिख दिया। फिर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी ओवर सी के, वो लिख दिया। और नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास दूसरी टर्म आ गई। अब देखिएगा तीसरी टर्म कैसे फाइंड करनी है। तीसरी टर्म हमें दी हुई है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब माइनस में टर्म दी हुई है तो देखिएगा कैसे बनता है। यहाँ पे पहले ये जो टर्म लिखी हुई है मैं इसको ओपन कर देता हूँ, या इसको आप ओपन कर दें। ये किसके इक्वल बनता है? हमारे पास ये टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मैं इस टर्म को ओपन करता हूँ तो ये आ जाता है। अब देखिए ये टर्म तो हमें रिक्वायर थी, लेकिन ये टर्म किसके इक्वल थी? ये भी हम फार्मूला देख के, ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टर्म आ गई हमारी अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस ये वाला अल्फा 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा बीटा। तो ये देखिए आपके पास आप स्क्वायर, ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी? ये पहली टर्म एज इट इज माइनस ये दोनों सेम है तो 4 बन गया, 4 अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास ये वाली टर्म, ये इस तरह उसने ये -4 अल्फा बीटा लिखा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -b ओवर ए स्क्वायर लिख दिया, -4 ये लिख दिया। ये आपके पास सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया, एलसीएम ले लेंगे। यही क्वेश्चन था हमारा। अब नेक्स्ट है जी, ये कंडीशन है, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, कोई खास नहीं है कंडीशन बताना। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन हों, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन हों तो आपने बताना है कि वो इक्वेशन क्या होगी। अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कोई इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट 2 और 3 हैं, तो मुझे इक्वेशन बताएं क्या होगी। तो वो इक्वेशन आपने कैसे बतानी है? फार्मूला है x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट, ये ए की बजाय अल्फा था, x माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स अल्फा एंड बीटा। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो हम यही लिखते थे ना, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, ये x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, या यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू a या अल्फा, और यहाँ से x इज इक्वल टू बीटा, x इज इक्वल टू बीटा, इस तरह लिख देते हैं। अब ये वो कह रहा है कि अगर हमारे पास रूट्स एक अल्फा है एक बीटा है तो उनसे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? तो कहते हैं हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जैसे इनको करते थे, x माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ये आप मल्टीप्लाई करें तो क्या टर्म आ जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले पूरी टर्म को दूसरे एक्स के साथ और फिर दूसरे के साथ। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास ये एक्स स्क्वायर रह गया एज इट इज, माइनस एक्स कॉमन आ जाता है आपका, मैं साइड पे लिख देता हूँ जैसे उसने लिखा हो उसी फॉर्म में, ये एक्स
प्लस ये अल्फा बीटा इक्वल टू 0 था तो 0 लिख दे आप भी। तो यहाँ पे क्या आ गई टर्म, अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ गई। अब एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि ये जो है ये आपका सम है, एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो एक्चुअली हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिजल्ट। ठीक है जी। अब ये आप दोनों काम करने हैं, वो रूट्स भी आपसे पूछ रहा होगा, रूट्स दे के इक्वेशन पूछ लेगा, इक्वेशन दे के रूट्स पूछ लेगा। एग्जाम्पल 3 दी हुई है, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 दी है, कहते हैं इफ एल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सॉल्व करते हैं जी। कहते हैं अल्फा और बीटा रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के। ओके, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो इसका सम किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। यहाँ पे ये नहीं था, ये माइनस यहाँ पे है। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये वैसे लिखा गया है, ये रहने देना। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, के दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल था। अब न्यू रूट्स क्या हैं, वो कहता है डबल है ना, रूट्स आर डबल ऑफ द रूट्स। तो क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा ये होंगे। अब क्या कहते हैं, सम ऑफ न्यू रूट्स क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो नया रूट क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। सो ये इक्वेशन आ गई, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू बी ओवर ए आ गया। और प्रोडक्ट 2 रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4 सी ओवर ए। तो यही हमारे रिक्वायर था कि अगर डबल हो तो क्या आएगा। सेम इसी तरह अगर वो ट्रिपल कह देता, डबल की बजाय ट्रिपल कह दे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 आ जाता, ये 3 आ जाता। अगर आपको ये 6 कह दे तो इसी तरह आप जो भी उसने नंबर बोला हो उसके मुताबिक करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, सॉल्यूशन करते हैं। ये एक्सरसाइज दी है, मैं यहाँ की बजाय आपको पेट यहाँ से सॉल्व करवा देता हूँ। ये इसके सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में दिए हुए हैं, सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इसका जनरल फार्मूला दिया हुआ है सारा, ये सारा फार्मूला दिया हुआ है, दोबारा लिखा हुआ है। ये हमने एक क्वेश्चन करनी है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें पहला पूछा है, कहते हैं जी पहला पार्ट है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, बताएं क्या होगा इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन में देखिए आपके पास रूट्स क्या दिए हुए हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो तरीकेकार है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा किसके इक्वल है जी, सी ओवर ए के। तो ये दो फार्मूले हैं, इनके मुताबिक हमने लिखना है। अब इस इक्वेशन के रूट्स में यहाँ से मैं अलग करके लिख देता हूँ इन तीनों को। ए दिया है आपको 3, बी दिया हुआ है -2 और सी दिया हुआ है 4। सी दिया हुआ है 4। तो अब क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए। तो -2 ओवर 3, तो ये माइनस पहले से था, तो यहाँ पे आपके माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो ये 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 4 ओवर 3 के। अब 4 ओवर 3 ये सी और ये ए, ये आ गया। अब हमने क्या करना था, ये टर्म दी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, तो एलसीएम ले दें, ये आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा और ये एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये सीधा करके आपने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में देखिए, वैसे हम ये अभी करके आए थे, ये जो टर्म थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। यहाँ पे दोनों तरफ वैसे लिख दिया +2 अल्फा बीटा
माइनस टू अल्फा बीटा, ये प्लस माइनस का अगर कैंसिल करते हो रिमेनिंग वही इक्वेशन बच गई। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, ये स्टेप हमने किया था, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को, इन तीन टर्म्स को, यह बना आपका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया हुआ है, 2/3 के, पुट कर दिया उसका स्क्वायर, साथ 4 इंटू ये 2 इंटू अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 4/3 के, वो यहाँ पे पुट हो गया, ये टर्म आ गई। सेम इसी तरह अल्फा बीटा है, उसकी भी वैल्यू पुट कर दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी आपने सिंप्लीफाई करना है, नंबर है, ये आंसर आ गया -5/4 के। अब यहाँ पे पार्ट 2 दिया है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये हम क्वेश्चन एग्जैक्टली करके आए हैं अभी। तो इसका एलसीएम लें, टर्म क्या आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अभी जो सॉल्व किया उसके मुताबिक भी लिखें तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये सारा क्वेश्चन वही ऊपर वाला जो भी किया, नीचे अल्फा बीटा है, वैल्यूज पुट कर दें 2/3 और -2/4, ये आपका आंसर आ गया। जी, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब अल्फा 4 बीटा 4 को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिख दें अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ये जब आपके पास स्क्वायर बन गए, लेंथी टर्म है, तो ये आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आपके टर्म आगे बाहर। अब ये जो टर्म है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये अभी हम लिख के आए हैं, किसके इक्वल है, ये वाली के। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नंबर 4 है जी, इसमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले के मुताबिक क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये अलग कर लें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये हर जगह पे यूज हो रहा है, इसको आप एक जगह पे अलग से लिख लें। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ, बल्कि ये लें, ये जो टर्म है अल्फा स्क्वायर, ये जो टर्म है, ये मेरा ख्याल 5वीं दफ़ा यूज़ हुई है अभी इसी लेक्चर में। ये किसके इक्वल है, चलें इसने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, इस टर्म के प्लस का और ये माइनस करके, अच्छा इसने थर्ड टर्म ऐड कर दी उसी में। तो ये आपके पास 3 टाइम हो गई, ये फार्मूले में ऐड हो के अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब ये बन गया, इसके बाद आपने सिर्फ वो वैल्यू पुट करनी है जो इक्वेशन दी हुई थी। वो इक्वेशन आपकी चेंज हो सकती है, यहाँ पे जो इक्वेशन दी है वो वाले लिख दी। ये आपका पार्ट नंबर 4 था। अब इसके बाद 5, जी 5 आपको दिया है 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वही बन गया आपके पास, ये बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वो क्वेश्चन क्या था, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। यहाँ पे देखिएगा, ये जो 4th वन हम कर रहे हैं, यहाँ पे था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसमें क्या आया, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो सेम फार्मूला, बल्कि इसमें भी प्लस ही आया, ये भी है बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। तो ये सारा क्वेश्चन वही बन गया जो वो करके आए। 5th वन जो है ये सेम 4th ही है, जस्ट इसके नीचे टर्म आ जाएगी एक, बाकी वही क्वेश्चन था। ओके जी, यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर के, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं हम। ये इसने लेंथी तरीके से कर दिया, मैं लेंथी की बजाय सिंपल कर देता हूँ। तो लेंथी की बजाय सिंपल कैसे होगा, दिस वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे आप ले लें इसको अल्फा प्लस बीटा। हाँ, इससे करते हैं, ये तो सॉल्व है। अब अल्फा माइनस बीटा की आपने वैल्यू फाइंड करनी थी, वो किसके इक्वल आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा माइनस बीटा, आगे हम एक एग्जांपल करके आए हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, रहने देते हैं, स्क्वायर रूट ना करें, ऐसे लिख लीजिए। ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अभी सॉल्व किया हमने, ये अभी सॉल्व किया है ये। अब इसकी जगह पे उठा के वही सारी टर्म लिख दें, और ये टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई होगी आपकी, ये नंबर आ जाएगा क्वेश्चन 6 का। उसके बाद जी आपको रूट्स दिए हुए हैं, उनसे बताना है। अब कहते हैं इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन प्रूव दैट 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया आपके।
अब यहाँ पे देखिए ये टर्म कांस्टेंट है, इसको एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ इसको प्लस सी आ जाएगा, ऐसे कॉमन करने पे ये प्लस सी आ जाएगा। अब देखिए आपने इसका सम लिखना है और मल्टीपल लिखना है या प्रोडक्ट लिखना है। सम किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ए, चलो मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, ए इसमें 1, बी आ जाएगा माइनस पी के, बी माइनस पी, और जो सी है वो आ जाएगा माइनस बाहर रख लें पी प्लस सी के। तो ये आपके पास आ गए। अब आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो किसके इक्वल आ गया, माइनस बी ओवर है, मैं चलो यहाँ साइड पे वो भी लिख देता हूँ। सम की फॉर्म में क्या था, माइनस बी ओवर ए, तो बी ओवर ए में आपने, ये आपका बी था ये ए था, तो माइनस पी, और बाहर एक, बाहर माइनस है एक, ये माइनस आ गई, तो आंसर इज पी। दूसरा अल्फा बीटा करना था तो किसके इक्वल था, पी ओवर पी प्लस सी, मीन आपने लिखना था, मैं यहाँ पे आगे फार्मूला लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू आपने लिखना था सी ओवर ए के, तो उसके मुताबिक आपने ये बना दिया। ये आपके पास दोनों टर्म प्रोडक्ट में आ गई। अब फर्दर आपने जो सॉल्व करना है उसकी तरफ आगे, दोनों तरफ लिख दिया। अब कहते हैं जी यहाँ पे हमारा 1 प्लस एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा जो गिवन है उसको आपको मल्टीप्लाई कर दे तो टर्म आगे 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस दिस वन। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक स्टेप बना देता हूँ, ये और ये टर्म किसके इक्वल है, पी के, और ये टर्म किसके इक्वल है, इसके। अब वैल्यू पुट करें तो ये पी से पी आपका कैंसिल, तो लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ गई, यही हमने बना दिया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ दिस वन इज डबल स्क्वायर ऑफ, ये अभी हम जो क्वेश्चन बोल के आया था वही था, डबल ऑफ द अदर, पहला रूट अगर दूसरे का डबल हो तो क्या है, अगर हम कहते हैं लेट फर्स्ट रूट एल्फा है तो सेकंड रूट क्या होगा 2 एल्फा विद द रूट ऑफ 1। सो अब इनका सम क्या आ जाएगा, एल्फा प्लस 2 एल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, और इन दोनों का ये आ गया 3 एल्फा इज इक्वल टू माइनस पी के, और एल्फा क्या आ गया माइनस पी ओवर 3 के। तो रूट बताना था क्या आएगा, तो वो रूट आ गया। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इज डबल, अच्छा कंडीशन बता रहे हैं, तो यही कंडीशन आ गई। ये टू, अच्छा अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एल्फा डॉट 2 एल्फा इज इक्वल टू क्यू, 2 एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू के। सो 2 एल्फा भी हमने फाइंड किया था, यहाँ पुट कर दें। तो अगर आपके पास कहता है 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू के होगा, तो ये फिर डबल आएगा। यहाँ पे पी और क्यू की जो कंडीशन है, अगर पी हमारा ये जो टर्म आई 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू होगा, तो फिर ये डबल आएगा, ये पहले वाले की बात हुई है। अब कहते हैं स्केयर ऑफ द अदर, स्केयर ऑफ द अदर का मतलब क्या है, अगर पहला एल्फा है तो दूसरा एल्फा स्केयर हो। देखिएगा सेकंड पार्ट किया हुआ ये, यहाँ पे देखिएगा, ये उसने कहा लेट एल्फा एंड एल्फा स्केयर बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर अब उसने कहा एक एल्फा है दूसरा एल्फा स्केयर है, मीन उसका स्केयर बताया था, तो एल्फा प्लस एल्फा स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी। अब दोनों का ये सम आ गया, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एल्फा एल्फा स्केयर इज इक्वल टू क्यू, तो एल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू के। अब दोनों का एल्फा ये आ गया, यूजिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में पुट करें तो ये क्यू के साथ तीनों आप सॉल्व करें तो ये वाली कंडीशन बन जाती है। ये कंडीशन है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन हुआ फिर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है थर्ड में कि अगर वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक एल्फा है दूसरा माइनस एल्फा हो। तो यहाँ पे क्या है, एल्फा एंड माइनस एल्फा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर एल्फा और माइनस एल्फा है तो फिर इट मीन ये कैंसिल होकर जीरो हो गया, तो पी, सो पी इज जीरो, तो इसमें इक्वेशन इज जीरो, वो पी जीरो होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट क्या है कि अगर वो एडिटिव इनवर्स हो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, अगर एक एल्फा है दूसरा 1 ओवर एल्फा होगा, तो फिर क्या आ गया, एल्फा इंटू 1 ओवर एल्फा, ये कैंसिल हो गया, तो क्यू 1 होना चाहिए, फिर आंसर आता है। यही क्वेश्चन था। ओके जी, नेक्स्ट में फिर इसी तरह एक क्वेश्चन दिया है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन डिफर बाय यूनिटी प्रूव दैट पी स्क्वायर। डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये है कि एक अगर एल्फा है तो दूसरा एल्फा माइनस 1 है, उससे एक कम है, डिफर बाई है, डिफरेंस है उसमें उसका 1 का। तो उसने कहा एक अगर आपका एल्फा है दूसरा एल्फा माइनस 1 है, तो क्या करें, एल्फा प्लस, ये सम कर रहे हो दोनों का,
अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन माइनस पी बन गया, यहाँ से इस इक्वेशन से ले रहे हैं, तो आपके पास 2 अल्फा इज इक्वल टू पी ओवर अल्फा, और अल्फा आ गया पी प्लस 1/2 के। अब हमने ये बनाना था, अब दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन, दोनों को आप, ये अल्फा लिखा हुआ था आपने, आप मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू क्यू राइट साइड आपने लिखी हुई है, ये आपकी कंडीशन आ गई। यहाँ माइनस वन था इस साइड पे आया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस वन एज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपके पास इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशन दैट a over x minus a this one 5 may have roots equal in magnitude but opposite in side। कहता है इसके हो इसके आपने वो कंडीशन बतानी है कि इसके रूट्स इक्वल हों लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन साइन अपोजिट हो, मीन नेगेटिव आता हो, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो। एलसीएम ले ले दोनों का, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आप इसे सारे को सॉल्व करें, सॉल्व करने पे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहते हैं लेट अल्फा और माइनस अल्फा, हमें यही कहा हुआ है ना कि जो रूट्स हैं एक अगर अल्फा आता है तो दूसरा उसके अपोजिट साइन में होंगे वो इक्वल, तो अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है विद द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 0 इज इक्वल टू ये माइनस जो भी था यहाँ से हमने वो टर्म लिख दी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन थी। लास्ट दिया हुआ है इफ द रूट्स दिस वन आर, इफ द रूट्स ऑफ दिस वन आर 0 आर बीटा अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे अल्फा होगा, वो एक मिस हो गया लिखने में। अगर कहता है इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे देन प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर रूट प्लस बीटा और अल्फा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बीटा और अल्फा। ये कुछ अच्छा सम लेके कहते हैं जी इसके इक्वल आता है, चलें चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी, इसके मुताबिक अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस क्यू और पी के, और मल्टीपल किसके इक्वल है, क्यू और पी के, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर दिस वन, ये स्क्वायर रूट में आ गया। हाँ तो ये सॉल्व हो गया, वैसे सिंपली सॉल्व हो गया, ये आपके पास लेफ्ट साइड पे आ गया, ये एक से एक कैंसिल हो गया, अल्फा और बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये दोनों आपके पास राइट साइड पे देखिए जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ये टर्म बची इज इक्वल टू माइनस क्यू और पी, ये इज इक्वल टू क्यू और पी इज इक्वल टू 0 के, यही हमें रिक्वायर था। ठीक है जी, ये हमारे आज की क्लास थी।